किसका सवाल है? गुरुजी, गुरु से लिया हुआ नाम बड़ा है कि गुरुजी बड़े हैं? भगवान का नाम बड़ा है, गुरुजी भी बड़े हैं। गुरुजी ने नाम दिया है तो भगवान का नाम जपो और गुरु में श्रद्धा रखो। गुरुजी, जैसे गुरुजी ने अगर कोई सेवा दी हुई है तो वो सेवा हमें पहले करनी चाहिए या जो गुरुजी ने नाम दिया वो पहले जपना चाहिए? सेवा, सेवा पहले। जी गुरुजी, धन्यवाद। गुरुजी राधे राधे जी। मेरा पढ़ने का तो मन बहुत करता है, लेकिन कुछ याद करते हैं तो याद ही नहीं होता है। याद नहीं होता? यस, याद होता है फिर भूल जाते हैं। तो याद करना पड़ेगा बेटा, करो। बहुत याद करते हैं, भूल जाते हैं। नहीं नहीं, आपको याद करना पड़ेगा। भूल जाते हैं, कोई बहाना नहीं है। चलो शांति से बेटा इस तरफ आ जाओ, इस तरफ बैठी है मैया आए, बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी, जैसे उसने बोला कि गुरु का नाम लेना ज्यादा अच्छा है कि जो पापा का दुकान में बैठना ज्यादा अच्छा है? भगवान गुरुजी का नाम, भगवान का नाम जपते हुए दुकान पे बैठो, काम करो। जैसे गुरुजी सेवा करवा के यहाँ ले आए इलाहाबाद, अब दुकान छोड़ के आए हैं, तो यहाँ आए इलाहाबाद दर्शन कर लो, ये भी जरूरी है। तीर्थ व्रत करना भी जरूरी होता है। सारी जिंदगी दुकान ही तो है। जब तलक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो राम से। थोड़ा समय निकालना पड़ेगा भगवान के लिए। जय श्री राम। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। हमें दीक्षा लेना है। दीक्षा देंगे परसों सुबह 9 बजे। तो चले जाएंगे गुरुजी, आजमगढ़ से आए हैं। अच्छा, हाँ दे दीजिए तो ठीक तो आज नहीं, अभी तो नहीं होगा, फिर कभी आ जाना, वृंदावन आ जाना। ऐसे नहीं होता चलते हम चलते। पढ़े लिखे नहीं है गुरुजी, हम बहुत परेशान है, बताइए। तब तक आप श्रीमन नारायण का जाप करो। श्रीमन नारायण जप। हाँ गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। सर मैं वंदे भारत चलाता हूँ। वंदे भारत आप चलाते हैं? यस, इलाहाबाद से दिल्ली लेके जाता हूँ। अच्छा। आपका प्रवचन बहुत सुनता हूँ। अच्छा। हाँ सर, 130 की स्पीड से चलती है। 130 की स्पीड से? हाँ। तो अच्छे से चलाना। 1200 आदमी बैठते हैं उसमें। तो चलाते समय मोबाइल तो नहीं चलाते? नहीं, प्रतिबंधित है। हाँ। हाँ। तो अच्छा, उसमें ब्रेक रेक होता है कि नहीं? बहुत ब्रेक होता है सर। 1200 लोग बैठे रहते हैं। हाँ। हम लोग के सहारे रहते हैं। बिल्कुल अच्छे से चलाना। हाँ सर, कोहरे में थोड़ा सा दिक्कत होती है, कुछ दिखता नहीं है। तो फिर बिना देखे कैसे चलती है गाड़ी? हाँ जी, बिना जब दिखता नहीं है तो कैसे चलती है? सिग्नल के भरोसे चलते हैं, सिग्नल देखते हैं सिग्नल के भरोसे, उसी में। अच्छा ये बताइए, जो रेलवे ट्रैक होता है, हाँ जी, पटरी होती है, उन्हें चेक करता रहता है कोई कि नहीं बीच से कोई काट के भाग जाए? नहीं सर, स्टाफ लगे रहते हैं, सब आरपीएफ रहती है, इंजीनियरिंग विभाग रहता है, सब फुट प्लेटिंग करता रहता है। कई बार ना कोई काट के भाग गया आतंकवादी तो? ऐसा बहुत कम ही हो सकता है, क्योंकि हमेशा स्टाफ लगा रहता है। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। तो चाहे जंगलों में हो चाहे कहीं भी स्टाफ रहता है? पूरा स्टाफ, सब वर्क सबका अलग अलग है, सब उस पे वर्क करता रहता है। मतलब वो पटरी चेक करते रहते हैं? यस यस यस, हमेशा कि कहाँ सही है कहाँ गलत है। यस यस। कहीं कोई स्क्रू ढीला चल रहा है तो उसको भी टाइट करते हैं? टाइट करता रहता है, स्टाफ लगा रहता है। अच्छा। उसी सहारे पे हमारा इंडियन रेलवे चलती है। देखो रेलवे जो पटरी होती है, ट्रैक होता है, उसे भी देखना पड़ता है। नहीं कोई बीच से आरी से काट के चला जाए तो ले ट्रेन तो गई। सही है, अच्छी बात है ये। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी बस आपके दर्शन करने आए, हमारा कोई क्वेश्चन या प्रश्न नहीं है आपसे। चलो खुश रहो। सब बैठो। गुरुजी आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। खुश रहिए। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कोई काम करते हैं तो घर में जितने लोग होते हैं सब कहते हैं कि तुम ये नहीं कर पाओगे, नहीं। तो गुरुजी मेरे अंदर डर बैठ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे, तो गुरुजी क्या करें? काहे नहीं कर पाओगे? सब कर लोगे, आप सब कुछ कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं कि नहीं कर पाओगे वो गलत कहते हैं। गुरुजी आप उनकी बातों पे ध्यान ना देकर आप बस अपना कर्म करते रहो। और गुरुजी मेरा एक और क्वेश्चन है। क्या? गुरुजी जैसे मेरा अभी पढ़ाई मन नहीं लगता है, सब लोग कहते हैं कि पढ़ने से ही सब कुछ है, तो गुरुजी सच है कि नहीं? पढ़ाई जरूरी है बेटा, पढ़ना चाहिए। गुरुजी मेरी ऐसी परिस्थिति कि हम पढ़ नहीं पा रहे। क्यों, क्या परिस्थिति है? गुरुजी मेरी माँ नहीं है और पापा मेरे मतलब एक्सीडेंट हो गया था माँ के जाने के बाद, तो भाई मेरे थोड़े अच्छे नहीं, मतलब गलत काम में चले गए, तो मैं ही कमाता हूँ और मैं ही सब कुछ करता हूँ। गुरुजी कैसे पढ़े, घर का भी देखना है। तो घर पे और कौन है, किसके लिए कमाते हो? गुरुजी मेरे पापा है, बीमार है, तो मैं उन्हीं के लिए करता हूँ। अच्छा, पापा बीमार रहते हैं आपके? हाँ, और माँ है नहीं।
तो पिताजी चल फिर नहीं पाते? गुरुजी मतलब आते जो एक्सीडेंट जब हुआ था तो आंतों में उनके दिक्कत आ रही, तो डॉक्टर बोला जब तक कि आंतें खुलेंगी नहीं तुम ऐसे बीमार रहोगे। तो आप क्या करते हो? गुरुजी मैं शॉप पे कहीं अभी काम करता हूँ, अभी तो माघ मेला चल रहा है। तो कितना कमा लेते हो रोज का? गुरुजी मतलब रोज का नहीं, महीने का बताया, मतलब 7,000 8,000 ऐसे ही कमाते, 2-2.5-300 ऐसे दिन का। बेटा लेकिन आपकी उम्र पढ़ने की है। गुरुजी बड़ा भाई तो है लेकिन वो अब मतलब माँ तो है नहीं, तो ननिया मतलब जो भी है तो उनके किसी के बहकावे में आके वो बात नहीं सुनता है पापा की मेरे, तो हम ही को करना पड़ता है। आपका बड़ा भाई करता क्या है? बड़ा भाई मतलब क्या कहते हैं, पापा और उनके में अनबन, पापा की बात नहीं सुनता है। तो गुरुजी पापा मतलब पापा मेरे थोड़े चिड़चिड़े हो गए तो थोड़ा अशब्द बोल देते हैं उनको। आप अपने बड़े भाई को लेके आना, उसको समझाएंगे, वो कमाया करे और आप पढ़ा करो। उसको लाज लाए हो उसको? नहीं गुरुजी मैं अभी बहनों के साथ आया हूँ अपने। तो आपकी बहनें हैं? हाँ है ये। बात कराओ बहनों से। राधे राधे गुरुजी। जी जी ये मेरी मौसी का लड़का है। तो आप अपने ये मौसी के लड़के भाई को समझाओ कि वो काम किया करे, वो कमाया। नहीं सुनता गुरुजी, उसको बस दिन भर बाल सहलाना, इधर घूमना उधर घूमना, बस और कुछ। कितने उसको साल नहीं का आता। है? वो 18 साल का है। वो नहीं पढ़ा लिखा? नहीं वो भी नहीं पढ़ता है। तो आप लोग उसको लेके आना, कल मेरे से बात कराना। ठीक है गुरुजी। जी जी अगर आप बोलेंगे तो शायद वो आ जाएगा। कल यहीं आके बैठना जहाँ आज बैठे हो। कल ठीक है उसको गुरुजी। प्रश्नोत्तरी में लाना। ठीक है गुरुजी। जी धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी हम अपने घर से भाग के आए हैं। भाग के आ गए? हाँ क्यों? बस किसके लिए भागे? ऐसे ही। किसके लिए भागे? भाई मेरे को बार बार गाली देता है ना, खराब खराब, इसलिए भाग गए। तो भाई गाली देता है? कितना बड़ा भाई है? मेरे से बड़ा है, शादी हो गया है। तो आपको गाली क्यों देता है? ऐसे ही देता है, बहुत गाली देता है, इसलिए हम घर से भाग के आ गए। तो भागने से क्या होगा? माँ बाप हैं आपके? हाँ है। बेटा भागते नहीं है, घर वाले ढूंढ रहे होंगे। भाई गाली देता है कोई बात नहीं, आप कमाते हो, कुछ काम करते हो? हाँ क्या? खेती करते हैं। तो खेती करो, पैसे कमाओ और माँ बाप की सेवा करो। आपकी भी शादी होगी, यहाँ से भागोगे कहाँ जाओगे भाग भाग के? भाई बार बार गाली देता है ना, इसलिए चले जाते हैं। किस बात के लिए गाली देता है? वही काम करते हैं फिर भी गाली देता है। देने दो उसको, आप अपना काम करो, पैसे कमाओ, पैसे कमा के अपने पास रखो, हाँ, अपने माँ बाप की सेवा करो, वही करते हैं गुरुजी। बस। राधे राधे गुरुजी। जी जी मेरा ये सवाल था गुरुजी बोलो बोलो। कि कहते हैं कि गुरु के बिना दान कराना जो होता है, बिना गुरु के दान नहीं माना जाता है, इसका क्या मतलब है? गुरु जरूरी होता है जीवन में, हाँ जी। बिना गुरु के सही मार्ग नहीं मिलता। राम जी ने भी गुरु बनाए वशिष्ठ जी को, भगवान कृष्ण ने भी गुरु बनाए, तो गुरु जरूरी है। बिना गुरु के समर्पण के फिर आगे रास्ता नहीं सूझता। जी मैं दान तो करता हूँ पर मेरा कोई वो मतलब नहीं पड़ता है गुरु। नहीं, आप कथाएं सुनते रहो। हाँ जी। गुरु जो आपको अच्छे लगे उन्हें गुरु बना लीजिए। ठीक है। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी बुरा बुरा ख्याल क्यों आता है? आने दो ख्याल बुरा बुरा, हाँ आने दो ख्याल। तब भी कुछ भी खाली बैठे रहते हैं, अजीब अजीब सा ख्याल तो आता खाली मत बैठा करो, जब भी बैठा करो भगवान का नाम जपना स्टार्ट कर दिया करो। है। तब भी कितना भी ले तो आता ही रहता है। आने थोड़ा दो, बहुत। वो आ नहीं रहा है, भगवान का नाम लेने से जा रहा है बुरी बातें, बुरा ख्याल। नाम जपो, मन लगा के कथाएं सुनो, अपना काम अपने को बिजी रखना चाहिए। जी गुरु जी। किसी ना किसी काम में लगाए रहो। जब समय खाली हो तो भगवान का नाम जपने में बिजी हो जाओ। खाली दिमाग शैतान का, खाली रहोगे तो वो गलत विचार आएंगे, तो अपने को बिजी रखो। जी गुरु जी। रखेंगे। धन्यवाद गुरु जी। निंदा चुगली में बिजी ना कर लेना। बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। गुरुजी आपको देख के दिल खुश हो गया। अच्छा। गुरुजी एक चीज बताइए, ये तुलसी का माला जो पहनते हैं वो कैसे पहनना चाहिए और कब पहनना चाहिए? ऐसे तुलसी की माला ले लो दुकान से, हाँ भगवान को स्पर्श कराओ, हाँ और ऐसे ऐसे करके हाँ ठीक है। ऐसे पहन लेना। गुरुजी और और क्या? और कुछ पूछना
पीछे स्क्रू वाला हो तो स्क्रू खोल के पहनना है इसे। ठीक है, और क्या, बस ठीक है गुरुजी, आपको देख के दिल खुश हो गया। राधे राधे। खुश रहिए। यहाँ भी ले आना माइक बेटा। हाँ चलो ले लो, बात करो। जय श्री राधे जी, जय श्री राधे। आओ बोलो। बाके बिहारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोलो मैया, सवाल क्या है? सवाल कुछ भी नहीं महाराज जी, आपका विचार, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है निर्मल। आज हम घर जाने वाले थे, हमारा घर लेडियारी है, लेडियारी बाजार जो खीरी के आगे पड़ता है, लेकिन हम बस से उतर आए, हमारे नारायण जी हमको मिल गए, हम वहाँ से चले आए। हमारे फूफा ससुर के लड़के टेंट लगाए हुए हैं, तो वहीं स्नान करने आए थे, इसलिए आज से हमको मुलाकात करना था श्री नारायण से, गोपाल जी से, तो हम आ गए। हमारा आज मन भाव विभोर हो गया, एकदम खुशी के मारा हमारा दिल एकदम गदगद हो गया है महाराज। चलो गदगद ही रहना चाहिए। तो बस से, चलती बस से उतर आई कि रुकी बस से उतरी? नहीं नहीं, बस को रुकाए, हम बोले हम नहीं जाएंगे। चलो अच्छा है, रुका के उतरी। चलो बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। बोलो बोलो। गुरुजी हम शंकरगढ़ से हैं, यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से। अच्छा। ये हमारी धर्म पत्नी है, इनको जो है आज 25-30 साल से जो है नींद नहीं आती इनको। सोते ही नहीं है? हाँ, 2 घंटे 3 घंटे सोती है, बस हो गया। कौन मैया? हाँ। कहाँ बात कराओ? ये हेलो। हाँ मैया। हाँ गुरुजी राधे राधे। काहे नहीं सोती हो? अरे इधर नहीं नींद आती, 1-2 साल से तबीयत नहीं ठीक रहती है। तो क्या नींद आती ही नहीं है? हो गया 1-8 घंटे सोते हैं, नींद ही नहीं आती है। बाकी क्या करती हो? मन पता नहीं, मन में कुछ चलता नहीं है वैसे। नहीं तो जब नींद नहीं आती तो क्या करती हो? हो गया लेटे रहते हैं, लेटे रहते हैं। काहे लेटे रहती हो मेरी माँ? अच्छा है नींद नहीं आती, भगवान का नाम जपा करो, आपको जल्दी भगवान मिलेंगे, क्योंकि आपका दिन का भी जाप, रात का भी जाप। जब दुनिया सोएगी तब आप जागोगी। भगवान का नाम जपा करो। और इसे भजन करते हैं मंदिर में। कबीरा सोकर क्या करे, उठकर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारी। एक दिन तो सो ही जाना है सबको। अच्छा है कि आप नहीं सो रही हो, तो भगवान का नाम जपो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। ठीक है। तो नाम जपोगी कि नहीं? जपेंगे। क्या जपोगी? श्रीमन नारायण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण। सीताराम। सीताराम। यही जपा करो, सीताराम सीताराम श्रीमन नारायण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। हमें ये पूछना है कि जैसे कहा जाता है कि जो सारे भी कर्म होते हैं वे प्रभु के मर्जी से ही होते हैं, परम पिता परमेश्वर के ही मर्जी से होते हैं। तो जो इंसान ये सारा कर्म करता है तो क्या उन्हीं की मर्जी से होते हैं? देखो, जो कर्म आप कर रहे हैं उसमें आपकी भी इच्छा है। आप चोरी करते हैं तो चोरी करने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं कि तुम चोरी करो। कोई शराब पीता है तो शराब पीने के लिए भगवान थोड़ी कहते हैं। कोई बलात्कार करता है तो भगवान थोड़ी कहते हैं। आपकी अपनी भी तो बुद्धि है सही गलत का निर्णय लेने के लिए, है कि नहीं? हाँ है। आपकी अपनी बुद्धि है, तो आप यदि गलत करोगे तो उस गलती के जिम्मेदार आप कहलाओगे, सही करोगे तो सही के जिम्मेदार भी आप हैं, क्योंकि ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है। यदि आप पागल होते, मेंटल होते, तो फिर मान लिया जाता कि भाई आपकी कोई गलती नहीं है, तो भगवान का है, क्योंकि आपके पास अपनी कोई बुद्धि तो थी नहीं। पर अभी तो आपकी बुद्धि है, तो जिम्मेदारी किसकी हुई, भगवान की कि आपकी? ठीक है, पर लेकिन गुरुजी ये कहा जाता है कि जो ये माया रूपी संसार है उसमें फंसे हुए हैं हम लोग, तो इसके निकलने के लिए तो हम अपनी बुद्धि से निकल सकते, पूजा पाठ कर सकते हैं। पर लेकिन ये भी तो कहा जाता है कि ये संसार में जितने भी काम हो रहे हैं सब प्रभु की ही मर्जी से होते हैं। एक पत्ता भी हिल रहा है तो वे भी प्रभु की ही इच्छा होगी, तभी वो हिल रहा है। तो अगर एक इंसान पूजा पाठ करता है, उसके कर्म पूर्व, जैसा हमारे पूरी शंकराचार्य जी कहते हैं, जो भी एक इंसान है जो भी एक कर्म करता है वे पहले से ही उसके पूर्ण कर्म जो किया है उस पर निर्धारित होकर वैसे ही कुल में हुए जन्म लेता है। उसी आधार से उसे आगे कर्म करने चाहिए, उसे अपने जीवन उद्धार करने के लिए। अच्छा ये बताओ, भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये आप कह रहे हो ना? अच्छा ये बताओ, ये ज्ञान जो है तो सही कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, पर ये ज्ञान सबके लिए नहीं है।
सबके लिए है? अब पता नहीं गुरुजी, सुनो। इसीलिए तो पूछने आए हैं। परमाणु बम बनाने की इजाजत सारे देशों को है? अब बनाने को बना सकते हैं, पर लेकिन अमेरिका रोकता है, यूएस। हाँ, ऐसा है कि कुछ चीजों के अधिकारी सब नहीं हैं। अब पाकिस्तान ने परमाणु बना लिया तो रोज धमकी देता रहता है, पटक दूंगा पटक दूंगा। गलत व्यक्ति के पास यदि पावर चला जाएगा तो वो शक्ति का क्या करेगा? दुरुपयोग करेगा। ऐसे ही भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। ये ज्ञान जो है ना, इस ज्ञान के सब लोग अधिकारी नहीं हैं। क्यों? ये ज्ञान किन के लिए है? अब जैसे चोर को पता लग गया कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो चोर चोरी करके आ जाता है और बोल देता है ये तो भगवान की मर्जी है। बलात्कारी बलात्कार कर लेता है, बोल देता अरे भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिलता, ये तो भगवान की मर्जी है। नहीं, ये ज्ञान इन मूर्खों के लिए था ही नहीं। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये ज्ञान किसके लिए है? जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है, सदाचारी है, धर्म पर चल रहा है। जैसे मैं किसी की चोरी नहीं करता, डाका नहीं डालता, झूठ नहीं बोलता, तो अब मेरे लिए ये बात लागू होगी कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। मेरे जीवन में आने वाला सुख, आने वाला दुख, मैं यही मानता हूं कि ये भगवान की मर्जी है ना। जब आपको ये सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि झूठ बोलना पाप है, दया करना चाहिए, सदाचार का पालन करो, जो सदाचारी है, जो सही रास्ते पर है, उसके लिए ये ज्ञान है कि भैया हमारे जीवन में जैसे भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे तो उन्होंने मान लिया कि भैया ये भगवान की मर्जी है, मैं किससे कहूं। तो जो समझदार है वो दोष नहीं देता भगवान को, वो अपने कर्मों का फल भोगता है। लेकिन जो मूर्ख है वो भगवान को दोषी बनाता रहता है। इसलिए कुछ ज्ञान है जो सबके लिए नहीं है। माया और इन प्रश्नों का उत्तर कथा में हम विस्तार से देते हैं। आप रेगुलर कथाएं सुनेंगे ना, इन सारे प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। माया क्या है? मम माया दुरत्यया। माया के बारे में कथा में आना, एक दिन हम समझाएंगे माया किसे कहते हैं। ठीक है गुरुजी। तो बात समझ में आई? एक्चुअली ये ज्ञान सबके लिए। आप चोरी करते हो? नहीं। आप झूठ बोलते हो? नहीं। आप गलत रास्ते पर नहीं हो, तो आपके लिए ये ज्ञान है कि ईश्वर की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता। अब आपके जीवन में कोई सुख आए और कोई दुख आए तो ये मान लेना कि भगवान की मर्जी है। जैसे गुरुजी, हमें आज मैं अपने रूम पे था, मैं विद्यार्थी हूँ यहाँ पे, और मैं अपने रूम में था और मेरा कहीं से भी मन नहीं था कि मैं संगम घूमने आऊँगा या यहाँ पे आपसे मिलने के होगा। पर मुझे लगता है कि ऐसा कोई योग होगा जो आपसे मैं बात कर सकूं, और ये जो चीज़ हुआ ये कोई भगवान की ही कृपा से हुआ होगा। तो ये ऐसी मेरी धारणा रहती है, या मेरे साथ जो अच्छा चीज़ हुआ या फिर गलत ही हुआ, ये यहाँ तक कि अगर एग्जाम में मैं पास हुआ फेल हुआ तो ये मैं मान के आप चलता हूं। देखो, एग्जाम के लिए तैयारियां पूरी करो, मेहनत पूरी करो, कार्य पूरा करो, पास होना ना होना ईश्वर पे छोड़ दो। तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। तू कर्म करता रह, बस आप कर्म करते रहिए, बाकी भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है गुरुजी, खुश रहिए। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे। हाँ जी, आएंगे। आशा रख पगले आएगा, माइक आएगा। महाराज जी राधे राधे। जी महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम सबको चाहते हैं कि मैं सबके साथ अच्छा ही करता हूँ, पर मुझे ये लगता है कि सब मेरे साथ अच्छा नहीं करना चाहते हैं, ऐसा क्यों है? देखो, इस संसार में कोई किसी के साथ अच्छा क्यों करना चाहेगा? स्वार्थी दुनिया है। आप अच्छा करिए पर उम्मीद मत करिए कि आपके साथ अच्छा होगा। आम सबको फल देता है पर दुनिया तो उसे डंडे मारती है कि नहीं, पत्थर फेंकती है कि नहीं। अच्छाई देने वाले को दुनिया हमेशा उंगली उठाती है, बुराई करती है। जी महाराज। अच्छाई की तरफ ही पत्थर लाठियां हैं, बबूल के पेड़ की तरफ किसी ने पत्थर नहीं फेंके। इसलिए आप अच्छा करते रहो, अच्छा करके भूल जाओ। जी महाराज। और भूल जाने के बाद आपकी अच्छाई को भगवान याद रखेंगे, वो नहीं आपके साथ बुरा होने देते। आप अच्छा करो, भूल जाओ, इनसे उम्मीद ना करो दुनिया वालों से। आप लोग उम्मीद क्या करते हो कि हमने तुम्हारे साथ अच्छा किया, तुम भी हमारे साथ अच्छा करना। नहीं होता। अरे बेटा के साथ माँ बाप कितना अच्छा करते हैं, पढ़ाते लिखाते नहलाते धुलाते तेल मालिश सब करते हैं माँ बाप, पर वही बेटा बड़ा होके अपनी लुगाई लेके भाग जाता है, माँ बाप को देखता भी नहीं है, माँ बाप को भोजन मिला के नहीं,
एक बार भी नहीं पलट के। तो इससे अच्छा माँ बाप से बड़ा परोपकारी कौन होगा? लेकिन उस बेटे जिसने माँ बाप को छोड़ दिया, उससे बड़ा दोगला गद्दार नमक हराम कौन होगा? तो इस दुनिया में परोपकार करने वाला उपकार भूल जाता है, इसलिए भूल जाने दो दुनिया को उपकार, लेकिन आप करते रहो। यदि आपने अच्छा किया है तो भगवान आपके साथ अच्छा करेंगे। जी महाराज, जी महाराज, प्रणाम महाराज जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। बोले गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप है, सब कुछ है, पैसा है, लेकिन तब भी मेरा मन दुखी रहता है गुरुजी। शादी हो गई? जी गुरुजी हो गई। बच्चे हैं? जी गुरुजी। तो दुखी क्यों हो? यही पता नहीं चलता कि मन दुखी कह रहता है गुरुजी। कमाते हो? जी हम सर्विस करते हैं गुरुजी। तो किस बात से दुखी हो? कारण? यही पता नहीं चलता कि मेरा मन एनी टाइम दुखी रहता है गुरुजी। इसका कारण ये है कि आपके अंदर कोई इच्छा है, कोई कामना है? जी गुरुजी है। क्या कामना है? ये तो पता नहीं चलता है गुरुजी क्या कामना है। यदि वो कामना समाप्त हो जाए तो आप सुखी हो जाओगे। इच्छाएं हमें दुख देती रहती हैं, ये मिल जाए, ये हो जाए, ये आ जाए। ये कामनाएं हमें रुलाती रहती हैं। हम कामनाओं के पीछे सारी जिंदगी भागते हैं, ये और मिल जाता, ये और हो जाता, इन्हीं के पीछे भागते भागते जिंदगी खत्म हो जाती है। इसलिए जितना है उसमें खुश रहो, प्रसन्न रहो। जो है बहुत है, औरों से बहुत ज्यादा दिया है विधाता ने आपको, इसलिए इच्छाओं का त्याग कर दीजिए। जी गुरुजी। ठीक है, और भगवान के चरणों में समर्पण कर दीजिए। हम किसके हैं? और भगवान के। हम किसके हैं? भगवान का। और भगवान हमारे। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो बस। और कहते हैं गुरुजी जब तक माता पिता रहते तब तक कोई तीर्थ नहीं करना चाहिए गुरुजी। क्या नहीं करना चाहिए? तीर्थ कोई नहीं करना चाहिए। जब तक काहे नहीं करना चाहिए तीर्थ? माँ बाप को लाओ, तीर्थ कराओ, माँ बाप को भी कराओ, खुद भी करो। श्रवण कुमार ने माँ बाप को तीर्थ कराया कि नहीं? कंधे पर बिठा के। जी। फिर आप भी कराओ अपने माँ बाप को, माँ बाप को भी कराओ, खुद भी करो। तीर्थ क्यों नहीं करना चाहिए? जरूर करना चाहिए। ये मेरा मन दुखी नहीं, इसके लिए क्या करना होगा गुरु? समर्पण कर दो भगवान के चरणों में। और इच्छाओं, कथाएं सुना करो रोज। कथा सुनते हो? जी आपका सुनते हैं। रोज कथा सुनो, धीरे धीरे आपका दुख समाप्त होगा। और नाम जप किया करो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नाम जपते हो भगवान का? जी जपते हैं गुरुजी। नाम जपो, कथाएं सुनो, नाम जपो, समर्पण करो, मन लगा के काम करो, पैसे कमाओ। ठीक है। ठीक। अब इस तरफ भी ले आना बेटा माइक, इस तरफ। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी बोलो। महाराज जी जब मैं पूजा करता हूँ हाँ तो मेरा मन नहीं लगता है। कहाँ जाता है? मन इधर उधर लगता है, पूजा में मन नहीं लगता है बहुत। मन क्या बोलता है? इधर चला मैं उधर चला, ऐसे भागता रहता है। पता नहीं क्यों पूजा पता नहीं मैं किधर चला। ए भैया मन लगाओ, लगता नहीं है, मन बड़ा दुष्ट है। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। जी महाराज। बंदर को भी मंदारी अपने इशारों पे नचा लेता है, सिखा सिखा के, पढ़ा पढ़ा के। यदि चंचल बंदर को वश में किया जा सकता है तो आप अपने मन को वश में कर सकते हैं। कब होगा? करने से। करने से सब हो जाएगा। जी महाराज। महाराज हाँ मुझे गुरु मंत्र लेना है। देंगे, परसों सुबह 9 बजे आ जाना। इस तरफ ले आना माइक। बोलो बेटा। गुरुदेव जय श्री राम। हाँ गुरुजी मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ। ये मेरे भैया बोल रहे थे। आप बोलो, आप बोलो। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी जय श्री राधे। बोलो बोलो। गुरुजी आपसे बात करते समय हमारी धड़कन 82 बार धड़क रही है इस समय। क्यों? बात। हेलो बोलो, आ रही है आवाज। गुरुजी आपसे कुछ पूछना है, थोड़ा 2 मिनट बस। पूछ लो, वहीं से पूछो, वहीं रहो, वहीं रहो। गुरुजी और पीछे। हम तैयारी करते हैं, करो तैयारी, कंपटीशन एग्जाम की, एसएससी, बैंक, रेलवे। ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई में डिस्टरबेंस आती है, किसी की याद आ जाती है या ऐसा कुछ मैटर थोड़ा बहुत। किसकी याद आती है? एक मिनट बेटा। तो आपसे राय ये लेना चाहता हूँ किसकी याद आती है? किसकी?
कृष्ण भगवान की याद आ जाती है कभी सही कभी है। कि वो लीलाधारी थे, तो अच्छी तो हम है। नहीं बन पा रहे हैं वैसे लीलाधारी। अच्छा, भगवान की याद आती है, ये अच्छी बात है। तो और भगवान घर को याद कर लिया और- करो, फिर पढ़ा करो। और जब हमारा पढ़ने लिखने में कभी कभी मन नहीं लगता है तो हम पूजा पाठ में थोड़ा सा ध्यान देते हैं, तो घर वाले कहते हैं कि अभी से पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, पहले पढ़ाई लिखाई करो, काम करो, जो समय मिले पूजा पाठ करो। सही है। तो आप क्या कहना चाहते हैं कि ये पूजा पाठ में आगे रखें, मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस दें या काम को थोड़ा सा? देखो, आपकी पढ़ाई को ही आप पूजा मान लो जी। मन लगा के पढ़ाई करो जी। और ये शिक्षा ही आप इसलिए पढ़ो कि आप पढ़ लिख करके समाज की सेवा करेंगे, और समाज की सेवा करूंगा इस भाव से पढ़ेंगे तो आपकी पढ़ाई भी भक्ति बन जाएगी। सेवा करता है गुरुजी, ये सेवा करता है, ये सेवा दूसरी तरीके से। कैसे? गुरुजी एक बात बताइए हमको, जैसे आजकल लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाह रहे हैं, उनको अलग रखे हैं और घर में लड्डू गोपाल लेके आए हैं, बड़े बड़े तीर्थ करने जा रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि माँ बाप का अपमान करके हम जगह जगह पे दर्शन जाएं, बड़े बड़े आप जैसे ज्ञानी महापुरुषों से मिलकर उनका आशीर्वाद लें, माँ बाप को साइड में रखें, तो क्या आज उनका ये करना उचित है? आज ही हमने कथा में कहा, आज ही कथा में कहा कि भगवान की आरती बाद में उतार लेना, पहले माँ बाप की आरती उतारा करो। वही सर आज ही हमने बोला है। महाराज हम माँ बाप को ज्यादा ध्यान देते हैं, भगवान को थोड़ा साइड में कर देते हैं। नहीं, साइड में नहीं करना, माँ बाप ही भगवान है, इस भाव से माँ बाप की पूजा करो। और आपसे अभी जो पूछा था मैंने कि किसी की याद आ जाए तो क्या करना चाहिए उस समय? तो याद भगवान की आए तो अच्छी है। और कोई और किसकी याद आ रही है? अरे नहीं है गुरुजी, ये छोटे भाई हैं, इन पबजी बहुत खेलते हैं, थोड़ा सा इनको 2 मिनट के लिए बता दीजिए। फ्री फायर है, पबजी नहीं है। अरे फ्री फायर के चक्कर में एक लड़की बांग्लादेश चली गई, भारत की। फ्री फायर में खेलते खेलते बांग्लादेश के लड़के से दोस्ती हो गई और वो चली गई, भगा के ले गया उसको। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के। आप लोग ये पबजी वगैरह और फ्री फायर ना खेला करो, इनसे समाज पीढ़ी सब बिगड़ रही है। शांति से बैठ जाओ। बोलो। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी हम हेलो गुरुजी, बोलो। वो हम तुलसी का माला पहन सकते हैं गुरुजी? काहे नहीं पहन सकते? औरतें पहनती हैं। काहे नहीं पहनती? और तो काहे नहीं पहनती? तुलसी पहनती हैं। जी गुरुजी। फिर जैसे कौन बोला कि नहीं पहनती? कहते हैं कि औरतें नहीं पहनती, हमारे यहाँ सब लोग। उनको मिर्ची का धुआं दो उल्टा लटका के। जी जी गुरुजी, राधे राधे गुरुजी। अफवाह फैला रहे हैं। बोलो बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। क्या नाम है आपका? दिशा। दिशा, बताओ क्या सवाल है? मैं पढ़ाई इतना करती हूँ तब भी फर्स्ट नहीं आती स्कूल में। कौन सी कक्षा में हो? सेकंड। आओगी, अब और अच्छे से पढ़ना, अब आओगी आप फर्स्ट, ठीक है? गुरुजी मेरे पास कृष्ण जी नहीं, आप मुझे देंगे? क्या नहीं है? कृष्ण जी। कृष्ण जी दे देंगे। आपके दांत कहाँ चले गए ऊपर वाले? कहाँ गए? बताओ, दांत कहाँ चूहा गए? ले गया। जाग रही थी तब ले गया कि सो रही थी तब ले गया? सो रहे थे। लो, कैसे चूहा है आपके यहाँ के दांत ही ले जाते हैं? चलो। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी आपसे मिलने का बहुत मन था, लेकिन हम नहीं जानते थे इतना जल्दी आपका दर्शन हो जाएगा। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी ये हमारे पति खुश रहिए। ये पहले गुस्सा नहीं करते थे, अब बात बात पे गुस्सा करने लगे हैं। बात कराओ। ए भैया पति, राधे राधे गुरुजी। अब ना गुस्सा किया करो, बात बात में प्यार से रहा करो। गुस्सा करना सही है? नहीं राधे राधे। पत्नी बेचारी सब छोड़ के आपके लिए आई है और आप उससे गुस्सा करके डांटते रहेंगे, ये सही है? नहीं सर। इसलिए पत्नी गुस्सा के लिए नहीं होती, प्रेम से अपना जिंदगी चलाओ मस्त। रिश्ते प्रेम के लिए होते हैं, गुस्सा के लिए नहीं। हाँ गुरुजी। ठीक है जी। रिश्तों में प्रेम होना चाहिए। जी जी राधे राधे गुरुजी। तो पक्का नहीं करोगे ना गुस्सा? नहीं नहीं गुरुजी। ठीक है। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। प्रणाम गुरुजी। जी।
मैं लोगों की चिंता नहीं करती हूँ, लोगों के साथ बहुत अच्छा करती हूँ, लोग छल करते हैं, लेकिन मैं भगवान से ये निवेदन करती हूँ वो मेरे साथ कभी छल न करे। नहीं, भगवान कभी छल नहीं करते अपने भक्तों के संग। और मैं महर्षि विद्या मंदिर शेरडी झूसी से हूँ। खुश रहिए, भगवान कभी अपने भक्तों को धोखा नहीं देते। खुश रहिए। हेलो, जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। मेरा नाम आदित्य कुमार सिंह है, मैं छपरा बिहार से हूँ। मैं एक प्रोफेशनल बुक राइटर हूँ, ये मेरा पुस्तक है। और मैं 2022 में एक एफडी किया था अपने पैसों से, जो अभी 5 साल के लिए किया था, वो 30,000 करोड़ होने वाली है। तो मैं ये सोचा हूँ कि मैं 30,000 जी 30,000 रुपए करोड़ आपको हम प्रूफ दिखा सकते हैं अपने फोन में। 30,000 करोड़ जी। तो आपकी 30,000 करोड़ की एफडी है जी। अरे तो आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। और हम ये चाहते हैं कि उसमें से 50% सनातन धर्म के लिए डोनेट करें। हाँ तो करो। और हम ये चाहते हैं कि इसमें बागेश्वर धाम तो और 30,000 करोड़ कहाँ से आए आपके पास? मैं बिटकॉइंस में ट्रेड करता हूँ, ट्रेडिंग जी। तो आपके अपने मैं अपने पैसों से ट्रेडिंग करता हूँ। हाँ। ये मेरी पुस्तक है। ठीक है। और हम ये चाहते हैं बागेश्वर धाम में भी डोनेट करें और आप में भी डोनेट करें, और भी जो भी सनातन धर्म से जुड़े उन सब में डोनेट करें। क्या काम करते हो आप? क्या बोले? काम क्या करते हो? मैं किताब लिखता हूँ, मेरी किताब अमेजोन फ्लिपकार्ट पे चलती है, ये मेरी पुस्तक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, बढ़िया बढ़िया, सुंदर। खुश रहिए। गुरुजी, मेरी एक और इच्छा है। खूब कमाओ, खूब समाज की सेवा करो। मैं ये चाहता हूँ कि मेरी मोटी रकम में डोनेट जाएगी आपके पास, कम से कम 10-15 करोड़। तो मैं किस माध्यम से आपके पास करूँ? भाई आप पहले हमें मत दो। नहीं, आप हम हमें सुनो जी, बोलिए। जो 10-15 करोड़ हमें देना चाहे तो हमें मत दो। उस 10-15 करोड़ से आप एक अच्छा विद्यालय बनाओ, स्कूल बनाओ और निःशुल्क पढ़ाओ, 1 से लेकर 12वीं तक कॉलेज बनाओ। आप लोग इतना पैसा आपके पास है, कितना करोड़ बताए? 30,000 करोड़। 30,000। इस 30,000 करोड़ से आप भारत के कोने कोने में विद्यालय बनाओ, सीबीएसई बोर्ड का शिक्षा भी दो, संस्कार भी दो। आप खूब सेवा करो शिक्षा पे, हमें पैसा मत दो। हमें क्या करना पैसे का? आप करो खुद अपने हाथ से, हमें मत दो। वो सब तो ठीक है गुरुजी, बट आज के डेट में थोड़ा स्कैम चल रहा है। ठीक है, क्या स्कैम चल, मतलब फ्रॉड ज्यादातर चल रहा है। तो आप तो आपके पास तो पैसा है ना, बस फटाफट उसका स्कूल बनाना शुरू करो। लेकिन हम आपके माध्यम से करवाना चाहते हैं, आप बना रहे हैं, हम उसमें सहयोग करके। हाँ ठीक है, लेकिन आप भी बनाओ ना, हम तो कर ही रहे हैं जो हमसे बनेगा। बट मेरा इच्छा क्या, हम आपको आपके थ्रू करें, हम कैसे दे ये बताइए। नहीं, ऐसा है ना कि हम चाहते हैं कि आप भी करो जी। आपकी उम्र अभी छोटी है जी, आप शिक्षा पे काम कर सकते हो जी। बच्चों को निःशुल्क पढ़ाना, हम क्या करेंगे आपके पैसे का? करोड़ों का हम क्या करेंगे? हम तो लोगों से जो भिक्षा मांगते हैं थोड़ा थोड़ा, हम उसी से बहुत खुश हैं। हमें करोड़ों नहीं चाहिए, चाहिए नहीं। गुरुजी, मेरी एक आखिरी इच्छा पूरा कर दीजिए आप। बोलो। मैं आपका चरण स्पर्श करना चाहता हूँ वहां से आकर। अभी मिलेंगे आपको, बिल्कुल इच्छा पूरी कर लेना। जय श्री कृष्णा गुरुजी। जी अभी मिलेंगे आपको। गुरुजी, आपसे प्रश्न पूछते समय मेरा धड़कन क्यों तेज हो रहा है? कोई बात नहीं, आप पूछो। और गुरुजी, मैं पूजा करता हूँ, नाम जप भी करता हूँ, पर मैं मतलब राधा कृष्ण जपता हूँ, पर मेरा मतलब शंकर जी में भी मन लगता है और राधा कृष्ण में भी मन लगता है। तो अच्छा है ना, राधा कृष्ण जपो। और सब में मन लगता है, पर मैं एक को चुन नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि आप सब एक हैं, कोई अलग अलग नहीं है। हाँ, मुझे अंतर भी नहीं समझ में आता गुरुजी। तो फिर एक ही नाम पकड़ लो, सब एक ही हैं, कोई अलग अलग नहीं। भगवान के नाम अनेक हैं, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। जी गुरुजी। पीछे ले जाओ माइक। जी गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए, खुश रहिए। जय श्री राम गुरुजी। जी जी। गुरुजी, मेरे 2 बेटे हैं, छोटा वाला बेटा बहुत जिद्दी है, किसी की नहीं सुनता है, तो थोड़ी आप अपना आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद है। और एक सेकंड, थोड़ी एक भजन कहना चाहती हूँ। अरे पीछे लाइन लगा के लोग खड़े हैं। एक सेकंड। मुरलीधर छलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे, पहले से गम कम तो न थे, एक और मुसीबत ले बैठे। बहुत सुंदर। राधे राधे महाराज जी। बोलो बोलो। हम अच्छे कार्य के लिए आपके दर्शन करने के लिए, हमारी कोई सेल फोन यहाँ से चोरी कर गया, तो आप बताइए कर्म प्रधान की सेवा प्रधान कि अब गुरु की सेवा प्रधान, ये आप तो मार्गदर्शन कीजिए इस पर। ऐसा है, चोरी वोरी नहीं करना चाहिए। जो चोरी
अभी अभी चोरी हुई है आपके यही प्रोग्राम में, हम अच्छे कार्य के लिए आए रहे। और तो अच्छा अब मतलब इसलिए आप लोग भी अपना मोबाइल सोना चांदी संभाल के रखो। भीड़ भाड़ में लोग निकाल ले, कुछ लोग चोरी करने आते हैं, क्या करोगे चोरों को? हम सतना से हैं महाराज जी, इसलिए सतना अपना से। सामान जो है कीमती संभाल के रखना चाहिए। आशीर्वाद करिए। आशीर्वाद है। गुरुजी। हाँ गुरु गुरुजी मतलब गुरुजी बड़े हैं कि जैसे मतलब कि गुरु का चुनाव हम करते हैं कि गुरु हमारे चुनाव करते हैं? एक ही बात है, चाहे गुरु आपको चुन ले चाहे आप गुरु को चुन लो, बात तो एक ही है। गुरुजी जैसे मतलब अगर हमको हमारे सामने 3 गुरुजी हैं तो हम कैसे मतलब चुनाव कर सकते हैं? जिनसे आपको ज्ञान मिल रहा है, जिनसे आपको मार्गदर्शन मिल रहा है, शांति मिल रही है, वो आपके गुरु हैं। तो गुरुजी वो तो दोनों तीनों जगह से मिलती है, इसीलिए तो कशमकश रहने से गुरुजी। तो एक पर्ची में लिखो सबके नाम, भगवान के चरणों में रख दो, उनमें से एक उठा लो, भगवान की आज्ञा मान के जो पर्ची आ जाए वो आपके गुरु। जी गुरुजी, धन्यवाद गुरु। खुश रहिए। गुरुजी श्रीमन नारायण की जय। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी मैं आपके जबलपुर से हूँ, नर्मदा जी से। अच्छा गुरुजी हमारी अपने पत्नी से बिल्कुल भी नहीं बनती है, और हम गुरुजी के हमेशा सानिध्य में सेवा करने के लिए हमेशा तीर्थ यात्रा में जाते रहते हैं। पत्नी से नहीं पड़ती है इसके पीछे हमारी। क्यों? वो बोलती है जब देखो गुरुजी के पीछे भागते रहते हो, घर का कार्य है, दुकान का कार्य है, कौन करेगा, ये है वो है। मैं सब प्रभु के ऊपर छोड़ देता हूँ, लेकिन जब जाता हूँ सेवा में तो उनसे बहुत विवाद होता है हमारा। तो आपकी पत्नी कथा नहीं सुनती? जी नहीं, कथा से नहीं सुनती, वो घर में सेवा करती है बच्चों की और पिताजी की। हाँ तो ठीक सेवा कर रही है, वो भी अच्छी हैं। तो आप भी कथा सुन के थोड़ा घर का काम किया करो, पैसे वैसे कमाते हो? जी हाँ, व्यापार करते हैं। व्यापार करो मन लगा के। पत्नी की शिकायत क्या है आपसे कि ज्यादा कथा सुनते हो? नहीं, बोलती है हमेशा जब भी देखो तुम गुरुजी के साथ भाग जाते हो कहीं ना कहीं, कभी मथुरा जाते हो, कभी हरिद्वार जाते हो, अभी प्रयागराज आ गए हो। तो आप कहाँ से हो? सतना से हैं, जबलपुर से। अच्छा, तो पत्नी को भी ले आया करो कभी कभी। जी जी, जबलपुर की हैं आपके। हाँ तो पत्नी को बोलना कि ले चलना है। जी जी जी, पत्नी को भी संग ले आया करो। जी जी गुरुजी, श्रीमन नारायण जय की जय। श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। गुरुजी मुझसे आज किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि ऐसी कौन सी स्त्री है ना जिस उसका जन्म हुआ है ना उसकी मृत्यु हुई है? माया। नहीं गुरुजी, ये भी नहीं है। उनको उन्होंने मुझे आंसर ही बताया था, बट हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी स्त्री है ना उनका जन्म हुआ है ना उनकी मृत्यु हुई है? बहुत सारी चीजें हैं फिर तो। आत्मा भी अजन्मा है। नहीं नहीं गुरुजी, उनका नाम सबको पता है, आपको भी पता है। तो फिर आप ही बता दो। गुरुजी आप पहले बताइए। हमने तो बता दिया, हमें जितना पता था। गुरुजी सुना है कि आपके पास हर क्वेश्चन का जवाब होता है, मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिए। अरे कुछ आप भी दे दो, सब हम ही देंगे, तुम क्या करोगे? नहीं गुरुजी, आप पहले गेस करिए, आप थोड़ा सा गेस करिए, आप सोचिए कौन हो सकता है। तो आप पहेली बुझाने आए हो? नहीं नहीं गुरुजी, क्वेश्चन है, पहेली नहीं बुझा रहे हैं गुरुजी। बता दो ना। ठीक है गुरुजी, हम बता। सीता माता है गुरुजी। सीता माता ना जन्म हुआ है उनका, ना किसी मतलब गर्भ से उनका जन्म हुआ है, और ना उनकी उस तरह मृत्यु हुई है। हाँ तो द्रौपदी भी तो है, द्रौपदी का भी जन्म यज्ञ से हुआ था। तो गुरुजी आपको बताना चाहिए था, हम आपसे पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, कुछ आप भी बता दो, सब हम ही बताएंगे तो आप क्या करोगे? ठीक है। हेलो, राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हमारे अभी 2 साल पहले हस्बैंड एक्सपायर हो गए थे। हाँ। हमारी बेटी हमेशा याद करके रोती है, अभी खड़े खड़े रोने लगी आपको देख के। कौन? हमारी बेटी। कहाँ है? ये है पिताजी। अच्छा, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपको देख के मेरे पापा जी की याद आ गई। क्या नाम है आपका? श्रेया केशरवानी। तो आपके पिताजी को क्या हो गया था? अचानक पता नहीं क्या हो गया था। चलो, अब भगवान आपके पिता हैं, भगवान को अपना पिता मानो, और आपकी माँ है, ठीक है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। भगवान हम सबके पिता हैं, यही भाव रखना चाहिए। छोटी बेटी है गुरुजी ये वाली। बोलो राधे राधे, बोलो राधे राधे। ठीक है। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, हम लोग भागवत जी की कथा कैसे सीख सकते हैं? सुनते रहा करो, सीख जाओगी। महाराज जी, आपकी बात सुनकर, आपकी कथा सुन के हमको बहुत अच्छा लगा, और आपकी कथा हम हमेशा सुनते थे। अब टाइम नहीं मिलता, लेकिन अब सुना करते हैं जब टाइम मिलता है। जब भी समय मिले भगवान का नाम सुनो, कथा सुनो। आपकी कथा सुनकर सारे रास्ते मिलते हैं, सही गलत का पता चलता है, बहुत अच्छा लगा। राधे खुश राधे महाराज रहिए, जी। खुश रहिए, खुश रहिए।
हेलो हेलो। गुरु जी राधे राधे। आपको कोटि कोटि सत नमन। गुरु जी मतलब मैं प्रयागराज से हूँ और आप मतलब दर्शनों के लिए मतलब आपका दर्शन हुआ हमें, इसलिए मतलब हमको आशीर्वाद दे कि मेरा परिवार और मतलब सब लोग सुखी रहे, बच्चे हमारे। बिल्कुल, सर्वे भवन्तु सुखिनः। गुरु जी हमारे हस्बैंड से बात करें। हस्बैंड है कि पति हैं? पति। गुरु जी राधे राधे बोल। हस्बैंड है ये? पति। बोलो और किसका सवाल? गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। गुरु जी मेरा नाम आकाश शर्मा है, मैं भदोही से हूँ। गुरु जी यदि हमारे अंदर कोई हुनर है हाँ। तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुझे यही चीज करना है? तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा ना बेटा कि आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्षमता क्या है। तो सर यही तो नहीं पहचान पा रहे, इसलिए गुरु जी आपसे पूछ रहे कि हमें करना क्या है, क्या कैसे काम पता... करते हो, क्या करते हो? सर मैं अभी ट्रांसपोर्ट में हूँ। ट्रांसपोर्ट में हो? यस सर। तो क्या काम करते हो वहाँ पर? सर ट्रांसपोर्ट में जैसे बाहर से अलग अलग जगह से गाड़ियाँ आती, 20 टन की, 21 टन की, 22 तो टन फिर की। ट्रांसपोर्ट का आपको नॉलेज है तो उसी काम को करो ना, उसे बढ़िया बनाओ, बेहतर करो उसे, उसी में पैसे कमाओ, उसी में अपना फ्यूचर ढूंढो। पर गुरुजी मेरा ट्रांसपोर्ट में भी जाने का मतलब कोई विचार नहीं था, जॉब मिल गया, जॉब करने लगा तो पता नहीं चलता कि करना क्या है। तो आप तो सीख गए ना। हाँ। बस एक गाड़ी ले लो अपने नाम से। हाँ। और बस गाड़ी चलाओ मस्त। अच्छा गुरुजी। 1 से 2 करना, 2 से 4, इसी से बिजनेस बढ़ता है। हाँ गुरुजी। इसका आइडिया है आपको? हाँ। बस उसी में आगे बढ़ो। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। हाँ गुरु महाराज, मैं राजस्थान से हूँ, आदेश गुरु महाराज। और मैंने एक सब्जी की दुकान खोली बस गरीबों के लिए। सिर्फ मुझे एक सब्जी मिलती है 2 रुपए किलो एक मंडी से जी। और मैंने खोली है 4 भुजा गोमती चौराया पे जी। और मॉल है मेरा सब्जी का। बस मेरे तो आपकी सब्जी ठीक बिक रही है? हाँ सर जी बिक रही है गुरु महाराज, मगर मैं ये चाहता हूँ कि आपका आशीर्वाद लेने के लिए मुझे नहीं मिला, खाली मोबाइल पे देखा था आपका फोटो मैंने। खुश रही, खुश रही। बस प्रसन्न रहो। कुछ सवाल हैं, इनको ले आए, भैया को बात करा देना जी। महाराज जी सादर दंडवत जी। और हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, प्रभावित हैं कि आपने मंच से संतों के विषय में लोग जो दोषारोपण करते हैं संतों के विषय में, आप अपना स्टेटमेंट देते हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यह कार्य आप बराबर करें, क्योंकि लोगों का रुझान संतों के प्रति रहता है और उनके प्रति दुर्भावना प्रदर्शित करने के लोग आप एक आक्षेप लगाने का प्रयास करते हैं। ये आपसे निवेदन है मेरा, आप अपने माध्यम से कथा के माध्यम से संतों के विषय में जरूर कुछ स्टेटमेंट दिया करें। अभी बापू के विषय में आपने जो वक्तव्य दिया था उसके लिए आपको सादर दंडवत प्रणाम है। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, वास्तविक ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है और किसकी आराधना की जानी चाहिए? वास्तविक ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है? देखो भगवान के स्वरूप निराकार भी है और साकार भी है, सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा। वो भगवान का स्वरूप क्या है? निर्गुण में देखो तो पूरा संसार ईश्वर का है, जिसे विराट रूप कहा गीता में, और वह विराट का साकार रूप है राम, साकार रूप है कृष्ण। तो वही ब्रह्म जो निर्गुण निराकार है उसका स्वरूप है राम कृष्ण। तो ये हो गया, विराट को कह दो, निर्गुण कह दो, सगुण कह दो, एक ही बात है। तो भगवान का वास्तविक स्वरूप है श्रीमन नारायण। भगवान नारायण क्षीर सागर में लेटे हैं, लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं, ये भगवान का वास्तविक स्वरूप है। और क्या सवाल था? बस वही ब्रह्म के विषय में। तो ब्रह्म यही है, वही ब्रह्म है जिसे आप परमात्मा, देखो उन्हीं को कोई ब्रह्म कहता है, उन्हीं को परमात्मा कहता है, उन्हीं को भगवान कहते हैं, उन्हीं को राम कहते हैं, उन्हीं को कृष्ण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिस भाव से देखे उसे ब्रह्म दिखे, किसी को राम दिखे, किसी को कृष्ण दिखे, बात एक ही है। धन्यवाद महाराज जी। जी संतों के विषय में जरूर आप बोला करिए महाराज। अवश्य अवश्य अवश्य। हेलो गुरुजी, राधे राधे। हाँ गुरुजी, हमें एक ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमारी पत्नी कभी हमसे नाराजी ना हो, क्योंकि जब वो नाराज होती है तो मैं बहुत टेंशनाइज हो जाता हूँ। ऐसा कोई मंत्र दीजिए कि हमेशा मैं तो उसको मंत्र खुश सुनो, रखूं। अपनी पत्नी को रोज कहा करो, क्या खूब लगती हो, इधर से भैया, भैया बड़ी सुंदर दिखती हो। बोलो अपनी पत्नी को, बोलो। क्या खूब लगती हो,
बड़ी सुंदर दिखती हो। रोज कहा करो, बोलो आई लव यू। आई लव यू, आई लव यू टू। पत्नी को, मेरे को नहीं। आई लव यू पूजा जायसवाल। पत्नी को ये वाला मंत्र रोज सुनाया करो, फिर नहीं नाराज हो कि गुब्बारे की तरह फूली रहा करेगी। हेलो, जय गुरु जी, राधे राधे जी। गुरु जी, हम गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं आपसे। ले लेना परसों सुबह 9 बजे। जी सर, धन्यवाद। गुरु जी सादर प्रणाम। गुरु जी जी मैं गुरु जी मैं इसी प्रयागराज की धरती से हूँ। यही प्रयागराज से 15 किलोमीटर दूरी पर करछना तहसील है, उस वहीं से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं अपने एक मेरा दरवारा गांव पड़ता है, उसके वार्ड नंबर 55 से जिला पंचायत का प्रत्याशी मैं पिछले वर्ष भी था, पिछले बार में, और प्रभु की कृपा नहीं प्राप्त हुई, कुछ ही वोटों चुनाव हार गया था। फिर से मैं निरंतर प्रयास कर रहा हूँ और सेवा में लगा हूँ जनता की, और आपका आशीर्वाद चाहिए कि ईश्वर हमें लोगों की सेवा करने का एक अच्छा अवसर प्राप्त करें, और जिससे हम सेवा करके प्रधान बनना चाहते हैं। जिला पंचायत सदस्य। जिला पंचायत सदस्य। जैसे मैं अपने वार्ड का ही नहीं, पूरे अपने क्षेत्र का विकास करके और एक नई युवा सोच, युवा जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करके लोगों के दिलों में राज करना चाहता हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए और आपके साथ एक सेल्फी चाहिए, इसीलिए आए हैं। अभी ले लीजिएगा। खूब अच्छे काम करते रहिए, अपने आप लोग अपने हृदय में जगह देंगे। चलो। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर् साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। महाराज जी, मैं पेशे से वकील हूँ और ना चाहते हुए भी कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। सही है। तो ये पुण्य है या पाप? झूठ बोलना अपने मुवक्किल को बचाने के लिए सर, मतलब झूठ बोलना ही पड़ता है। यदि आपका जो व्यक्ति है, केस जिसका है, तो यदि वो सही है, जैसे आपको पता तो लग जाता है कि ये सही है कि गलत, यदि आपको पता है कि ये गलत है, तो उस गलत को क्यों जिताना है? आप उससे बोल दिया करो, समझा दिया करो कि भाई लेकिन ये हमारा फर्ज हो जाता है कि अगर कोई हमसे उम्मीद लेके आया है तो हम उसको जिताएं, उस केस को हैंडल करें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, उसको हम छोड़ नहीं पाते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, दुर्योधन सही था कि गलत था? आप बताओ। दुर्योधन सही था। दुर्योधन सही था। द्रौपदी के कपड़े उतरवाए थे उसने। नहीं, इसके बारे में मालूम नहीं है ज्यादा। दुर्योधन गलत था, लेकिन दुर्योधन का वकील बन के कौन खड़ा हो गया? कर्ण। कर्ण बोले मैं तेरा साथ, मैं तेरा दोस्त। तो भगवान ने कर्ण के लिए अर्जुन से बोला कि मार इसे, क्योंकि जब से पता था कि ये दुर्योधन गलत है, तो गलत का साथ क्यों दे रहा है? गलत का साथ यदि आप देंगे तो आप भी तो गलत हैं। जी महाराज। ईश्वर की नजर में, यहाँ के कानून में तो चलो जीत के पैसे कमा लोगे, लेकिन इस अदालत से बड़ी अदालत ईश्वर की है। आप अदालतों में खड़े होने वाले जज और एडवोकेटों को भी ईश्वर की अदालत को फेस करना पड़ेगा। तो वहां क्या कहोगे कि मैं गलत को जिता के आया हूं? जी नहीं महाराज। इसलिए आपको पता लग जाए कि व्यक्ति गलत है तो उसको समझाओ कि भाई तुम गलत हो, आगे ना लड़ो, परेशान ना हो, उस सच को जिताओ। सच का साथ सदा दीजिए, उससे रोटी मिलेगी आपको, भूखे नहीं मारेगा परमात्मा। ईमानदारी से चलो। बोलो गुरुदेव भगवान की जी। अरे गौरी गोपाल सुंदर भवन बाहो रामा प्रयाग नगरी माँ। गौरी गोपाल सुंदर भवन बाहो रामा प्रयाग नगरी माँ। प्रयाग नगरी माँ सतुआ बाबा बखरी माँ। प्रयाग नगरी माँ सतुआ बाबा बखरी माँ। श्री अनुरुद्धाचार्य जी का भैले आगमन बाहो रामा प्रयाग नगरी माँ। श्री अनुरुद्धाचार्य जी का भैले आगमन बाहो रामा प्रयाग नगरी माँ। गौरी गोपाल सुंदर भवन बाहो रामा प्रयाग नगरी माँ। सुंदर।
भक्त लुटावे अनधान सोनवा, भक्त लुटावे अनुधान सोनवा, गौरी गोपाल लुटावे गहन बहु रामा, प्रयाग नगरी माँ गौरी गोपाल लुटा मैं गहन बहु रामा, प्रयाग नगरी माँ श्री अनुरुद्धाचार्य जी का भैले आगमन बहु रामा, प्रयाग न। वाह, बोलो गुरुदेव भगवान की जय। मैं अभी देखा कि जो हिंदू राष्ट्र श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली से वृंदावन तक प्रतिदिन 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख जनता भोजन करती थी। वो गौरी गोपाल आश्रम से सदा व्रत भंडारा पूरे दिल्ली से लेके वृंदावन श्री महाराज जी के कर कमलों द्वारा कोई भूखा नहीं गया। चकाचक माल, जलेबी भी, मलाई भी, रबड़ी भी, बर्फी, काजू कतरी भी। मैं तो दिल्ली से फरीदाबाद तक रहा। इसके बाद श्री महाराज श्री योगी जी के वो पीली कोठी वाले सत्यनाथ जी महाराज का देहांत हो गया था। शरीर पूरा होने के कारण मैं गोरखपुर चला आया था। महाराज श्री दंडवत। खुश रहिए, बहुत सुंदर। चलो गुरुजी राधे राधे। जी जी गुरुजी मुझे गुल्लक देना था। ठीक है बेटा। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। मुझे गुल्लक देना था। क्यों? वृद्ध माताओं की सेवा के लिए। वाह, देखो छोटा बच्चा वृद्ध माओं की सेवा के लिए गुल्लक लाया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। छत चला है, हैं? प्रयागराज में जो वंदे छत चला है। अच्छा, जो यहाँ अन्न क्षेत्र चल रहा है। ठीक, बहुत सुंदर। तालियां बजा के बच्चे का स्वागत करें। चलो, अब जिनका प्रश्न है कल होगी प्रश्नोत्तरी, कल फिर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। कल शुभ रात्रि। राधे राधे।